हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। तो बिना समय गवाए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। तो पहला सवाल है, बेबी रानी मौर्य ने, इनका नाम है बेबी रानी मौर्य ने सितंबर 2021 में किस राज्य के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया? तो जो बेबी रानी थी, यह पहले उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुकी थी। इन्होंने हाल ही में अपने इस पद से इस्तीफा दिया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी ने अपना कार्यकाल पूरा करने से 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया। कार्यकाल इनका जो जब ये पद पर बैठी थी, उसके पहले कृष्णकांत पॉल थे इस पद पर। इन्होंने अपने कार्यकाल के मात्र 3 वर्ष पूरे किए और इस्तीफा दे दिया। अब अगला सवाल, सितंबर 2021 में किस बैंक ने देश भर में एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी एनएसआईसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इस बैंक का नाम है एचडीएफसी बैंक ने ऐसा समझौता किया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो एचडीएफसी बैंक ने जो एनएसआईसी के साथ जो किया है समझौता कि वो एमएसएमई को ऋण की सहायता प्रदान करेगा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एमएसएमई को उसकी जो स्पर्धात्मक जो भी योजनाएं होंगी वो तेज़ी से बढ़ेंगी। अब आगे अगला सवाल, सितंबर 2021 में एडोब ने अपने भारत संचालन के लिए किसे उपाध्यक्ष और बनाया है प्रबंध निदेशक? तो एडोब ने किसे बनाया है उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इनका नाम है प्रतिभा महापात्र। प्रतिभा महापात्र को इस पद पर आसीन किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। ये प्रतिभा महापात्र है वो किसका स्थान लेगी? तो कुलमीत बावा का वो स्थान लेगी, जिन्होंने जून 19 में कंपनी छोड़ दी थी। और इसके साथ ही साथ वो जो एडोब इंडिया की जो वो सीईओ बनी है, वे एशिया पैसिफिक के एडोब प्रेसिडेंट साइमन टेट को रिपोर्ट करेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इस दृष्टिकोण से कि अभी एशिया पैसिफिक की जो एडोब प्रेसिडेंट कौन है? तो साइमन टेट। आगे अगला सवाल, सितंबर 2021 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं उनका नाम है ए के सिंह। उनका नाम है ए के सिंह ने इस पद को संभाला है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। 8 सितंबर 2021 को इनका पूरा नाम ए के सिंह की जगह क्या है? अरुण कुमार सिंह। इसने बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। वे बीपीसीएल और गेल इंडिया लिमिटेड का सिटी गैस संयुक्त उद्यम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के भी अध्यक्ष है, यानी ये इस पद के साथ साथ इस पद पर भी विराजमान है। आगे अगला सवाल आपके सामने है, सितंबर 2021 में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने बहुवर्षीय सौदे में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इन्हें बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले कुछ वर्षों में नीरज चोपड़ा देश भर में अपने उपभोक्ताओं को सर्वश्रेष्ठ जीवन सुरक्षा और स्वास्थ्य कल्याण सुधार प्रदान करने में, मतलब यहाँ यह कहा जा रहा है कि वो आने वाले कुछ वर्षों में जब एडवर्टीजमेंट उनका बन जाएगा तो वो प्रचार करते दिखेंगे कि हाँ, आपकी जीवन सुरक्षा कैसे हो, आपका कल्याण कैसे हो। इसके बारे में थोड़ी सी बात देखिए यहाँ पे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जो पदक इन्होंने जीता है, किसमें जीता है? तो जेवलिन थ्रो में जीता है, मतलब भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में। अगला सवाल आपके सामने है, किस देश ने वायुमंडल, जल और भूमि की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार करने के लिए एक अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह
गोफेन 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है चीन को। चीन ने इसे लॉन्च किया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। चीन ने वायुमंडल, पानी और जमीन की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार करने के लिए अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह, इसलिए इन्होंने किया है, तो वायुमंडल, पानी और जमीन में देश की अवलोकन, यानी कि जो अवलोकन मतलब जांचने की क्षमता को सुधार करने के लिए इस गोफन को लॉन्च किया है। यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है गोफन 502। यह कहाँ से छोड़ा गया है? तो चीन के साक्सी प्रांत से छोड़ा गया है। ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से छोड़ा गया है। अगला सवाल आपके सामने है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन 18 सितंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू करेगा। यानी भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे के अनुसार भारत अपना पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू करेगा। यह किस शहर के साथ शुरू करेगा? यानी इसकी शुरुआत किस शहर से की जा रही है? तो इसकी शुरुआत मुंबई शहर से की जा रही है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन 18 सितंबर 21 को अपना पहला यह क्रूज शुरू करेगा। कब? ठीक है, 18 सितंबर 2021 को शुरू करेगा। तो IRCTC ने MS वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कार्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अपने पहले चरण में यह मुंबई में अपने बेस के साथ भारतीय गंतव्यों को रवाना होगा, जबकि मई 2022 को क्रूज को चेन्नई में भेज दिया, यानी कि मुंबई के बाद यह क्रूज चेन्नई पहुंच जाएगा। और इसने जो हाथ मिलाया है, जिससे समझौता किया है, वो भी इम्पोर्टेंट है। किससे किया है IRCTC ने समझौता? तो वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कार्डेलिया क्रूज के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। अगला सवाल आपके सामने है। सितंबर 2021 में किसने PMGDISHA अभियान PMGDISHA अभियान की शुरुआत और सभी डिजिटल गांवों की 100% डिजिटल साक्षरता के लिए अभियान की घोषणा की? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो किन्होंने ऐसा किया है कि गाँव को 100% बनाना है डिजिटल? तो यह जो श्रेय जाता है, ये जाता है राजीव चंद्रशेखर को। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने PMGDISHA, ये जो PM है, यह प्रधानमंत्री के लिए, ग्रामीण के लिए, DI डिजिटल के लिए, साक्षरता के लिए, SI और A, तो यह जो है इस अभियान की शुरुआत की और सभी डिजिटल गाँवों को 100% डिजिटल साझा के लिए एक अभियान घोषणा की है। अब PMGDISHA अभियान प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 8 से 10 सितंबर 2021 तक ग्रामीण नागरिकों के लिए 3 दिवसीय प्रमाणन अभियान चलाया जाएगा। यह ग्रामीण के लिए हम मुख्यतः गाँवों को डिजिटल करने की तैयारी की जा रही है। किन्होंने किया है? तो राजीव चंद्रशेखर ने किया है, जो कि भारत के IT मंत्री। आगे, सितंबर 2021 में कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। किस देश ने बिटकॉइन को अपने यहाँ मंजूरी दे दी है? तो इस देश का नाम है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर ने इसे मंजूरी दी है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बना है। नाम क्या है? अल साल्वाडोर। यह कदम कई साल्वाडोरियों की बैठक पहली बार बैंक सेवा तक पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है। हर वर्ष विदेश से घर भेजे जाने वाले प्रेषण पर शुल्क में कुछ $400 मिलियन की बचत, मतलब जो हर साल जो ये पैसा जो भेजता है विदेश से, जो घर भेजने के जो प्रेषण का प्रक्रिया, उसके हिसाब से अगर यह बिटकॉइन को अपने यहाँ कानूनी मंजूरी देता है तो उसे हर वर्ष $400 मिलियन की बचत होगी। अल साल्वाडोर ने 200 के 2 चरणों में अपने पहले 400 बिटकॉइन खरीदे, 400 बिटकॉइन खरीदे और जल्द ही उसे खरीदने का और वादा किया है। अब अगला सवाल आपके सामने है, जो कि आज का आखिरी सवाल है। सितंबर 2021 में किस देश की लाइप्स लैब SAS ने पवन ऊर्जा से सीधे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? यानी कि सीधे पवन ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करना है? ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने वाला जो देश है, उस देश का नाम है फ्रांस। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पहली बार फ्रांस के लाइफ लैब्स SAS ने पवन ऊर्जा से सीधे हरित
हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू कर दिया। किसने? राज्य देश ने, तो फ्रांस ने। एक्मे, सोलर और ओमान के टाटवीर ने भी हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए $3.5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है। लाइप्स ने अपने पहले 100 किलोग्राम पारस्परिक हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू कर दिया है और औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन के लिए यह तैयार है। तो यह था आज के प्रमुख करंट अफेयर्स विशेष। अब अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।